कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका दो लड़कियां मिलकर पीछा कर रही होती हैं। दरअसल ये लड़कियां उसे बुली कर रही होती हैं। तभी उनमें से एक लड़की उसे आंख बंद करके किस करने के लिए कहती है। फिर जब वो इनके कहने पर ऐसा करता है तो ये दोनों उसकी पैंट उतार देती हैं और हंसकर उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। तभी वो उसे उसकी अंडरवियर भी उतारने के लिए कहती हैं, जिससे वो डर कर उसे भी उतार देता है। ये देखकर वो दोनों हंसने लगती हैं और वो लड़का गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी ये दोनों उसका नाम लवर बॉय रख देती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन वो लड़की अपने घर से निकलती है और अपनी साइकिल लेकर जंगल के बीचों बीच एक ब्रिज से जाने लगती है। तभी वहाँ पर हम लवर बॉय को देखते हैं जो एक लकड़ी लेकर वहीं छुपा हुआ था। तभी वो उस लकड़ी को उसके साइकिल में डाल देता है, जिससे वो लड़की गिर जाती है और काफी घायल हो जाती है। फिर लवर बॉय उसकी साइकिल उठाता है और उसे ब्रिज से नीचे फेंक देता है, जिसके बाद वो उस लड़की को पैर से लात मार कर नीचे गिरा देता है और उसे मार देता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये लवर बॉय एक साइको है। अब हमें कुछ साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर कायली नाम की एक लड़की एक लैपटॉप के सामने अपने कपड़े उतारती है और फिर पूरी नेक्ड हो जाती है। दरअसल उसे गर्ल हाउस नाम के एक पोर्नोग्राफी वेबसाइट से ऑफर मिला होता है और उसके फादर की 3 महीने पहले ही डेथ हो चुकी होती है, जिससे उसे पैसों की सख्त जरूरत होती है। अब वो उस साइट को विजिट करती है, जिसमें एक बड़े से घर में जो कि एक सीक्रेट लोकेशन पर था, वहाँ पर कई लड़कियों के ग्रुप को रखा गया होता है और वहाँ हर कमरे में कैमरास लगे हुए थे, जिससे लड़कियाँ वहाँ जो भी करती जैसे कि सोना, खाना पीना आदि, वो सब उस कैमरे में लाइव दिखाया जाता था। अब उस वेबसाइट का सीईओ, जिसका नाम गैरी था, वो खुद कायली को लेने एक गाड़ी में आता है और वो उन सभी लड़कियों को काफी पैसे भी देता था। फिर वो कायली को सब कुछ बता देता है कि वहाँ पर लड़कियों को कैसे रहना पड़ता है और वो काफी सीक्रेट लोकेशन पर है, जिससे वहाँ कोई भी नहीं आ सकता और अगर आ भी गया तो वो घर में एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि हर दरवाजे पर कोड लॉक लगे हैं। अब वो उसे लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ वो उसे उस जगह के सिक्योरिटी इंचार्ज से मिलवाता है। अंदर जाने के बाद कायली की मुलाकात कैट से होती है। वो दोनों उसे बताते हैं कि इस वेबसाइट पर केवल पोर्नोग्राफी ही नहीं बल्कि और भी कई चीजें होती हैं और यहाँ पर कई लोग लड़कियों की लाइफ कैसे होती है ये देखने आते हैं और सारी लड़कियों की आइडेंटिटी उनसे सीक्रेट रखी जाती है, जिससे तुम्हें कोई भी नहीं पहचान पाएगा। इसके बाद कायली को बाकी लड़कियों के पास भेज दिया जाता है और उसे रहने के लिए एक सीक्रेट कमरे में भेजा जाता है। अब रात में डिनर के बाद वहाँ का टाइम स्टार्ट होता है, जब कायली को पहली बार कैमरे पर आना था। अब शुरुआत में तो सब ठीक था, पर थोड़ी ही देर में साइट हजारों लाखों लोगों से भर जाती है कायली के जिस्म को देखने के लिए। अब कायली भी उनके सामने कपड़े उतार कर डांस कर रही थी और पूरे 100% की ट्रैफिक अकेले कायली को ही मिलती है, जिससे ये सभी जगह वायरल हो जाती है और वो सभी लोगों की आंखों पर छा जाती है। तभी हम उसमें से एक आदमी को देखते हैं जो कि वही लवर बॉय होता है, जिसने बचपन में एक लड़की को मार दिया था और अब ये बड़ा हो चुका था और ये एक हैकर भी होता है जो कि काफी सनकी था। तभी एक जगह पर 2 लड़के कायली को पहचान जाती हैं, क्योंकि उनमें से एक लड़का उसके साथ कॉलेज में पढ़ता था, जिसका नाम बैन होता है और वो बचपन से ही कायली से प्यार करता था, जिससे वो कायली को उस वेबसाइट पर देखकर शॉक हो जाता है। तभी कायली के डेस्कटॉप पर उसी लवर बॉय का मैसेज आता है, जिस पर कायली उसे अगले दिन आने के लिए कहती है, क्योंकि अब उसका टाइम खत्म हो चुका था। इधर बैन का दोस्त उसे चढ़ाकर कहता है कि तुम्हें कायली से मिलना चाहिए, क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो। अगले दिन नहाते वक्त भी लोग कायली को ही देख रहे थे। इसके बाद जब कायली अपने कॉलेज में जाती है तो उससे लगभग हर लड़के ने पहचान लिया था, क्योंकि वो उसे ही घूर रहे होते हैं। फिर कॉलेज के बाद बैन उसके पास आता है और उसे अपने साथ कॉफी पर ले चलने के लिए पूछता है, जिस पर कायली मान जाती है और साथ ही उसे अपना नंबर भी देती है। अब जब कायली घर आती है तो वो लवर बॉय से बात करती है, जहाँ लवर बॉय उससे कहता है कि तुम बस मुझसे बातें करो। तभी हम देखते हैं कि लवर बॉय अब उसके प्यार में पागल हो चुका है और उसने घर में उसके साथ अपनी फोटो जोड़कर जगह जगह पर लगा दी होती है। फिर वो उसे अपनी एक तस्वीर भेजता है और न चाहते हुए भी कायली को उससे अच्छा बोलना पड़ता है। रात को कायली और बैन दोनों डेट पर जाते हैं और अब उनमें काफी अच्छी बॉन्डिंग भी हो गई थी। दूसरी तरफ लवर बॉय अपना काम कर रहा होता है, जिस दौरान वो वहाँ पर एक लेडी को घूर रहा होता है। तभी वो औरत उसके पास आकर उसे बहुत भला बुरा कहती है, जिससे लवर बॉय को उस औरत को मारने का मन करता है, लेकिन वहाँ पर कई सारे लोग मौजूद होते हैं, जिससे वो कुछ नहीं कर पाता। इधर जब कायली और बैन साथ में होते हैं तो तभी बैन उसे बता देता है कि मुझे पता है कि तुम गर्ल हाउस में काम करती हो, जिससे उन दोनों में थोड़ी बहस हो जाती है, पर लास्ट में दोनों ही शांत हो जाते हैं और दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब इससे कायली गर्ल हाउस में कम रहने लगी थी और अक्सर वो बाहर ही रहती थी, जिससे अब लवर बॉय हर किसी से कायली के बारे में ही पूछते रहता था, जिससे सभी लड़कियां उसे इग्नोर करके उससे चिढ़कर बात करने लगती हैं, जिससे अब लवर बॉय के अंदर का साइको जाग जाता है और वो अपने ही घर में रखे एक पुतले को चाकू मारकर अपनी फ्रस्ट्रेशन शांत करता है और डिसाइड करता है कि वो अब गर्ल हाउस जाएगा। पर वो जगह बिल्कुल सीक्रेट थी, लेकिन लवर बॉय हैकिंग भी जानता था, जिससे वो उस वेबसाइट को हैक कर लेता है और उसका एड्रेस निकाल लेता है। जिसके बाद वो उस वेबसाइट के क्रू मेंबर का पीछा करके उस जगह पर जाता है और जब उस मेंबर को शक होता है तो वो देखने के लिए पीछे मुड़ता है, पर लवर बॉय ने एक मास्क पहना हुआ था और वो उस मेंबर को गिराकर लगातार दरवाजे को उसके सर पर मारने लगता है, जिससे उस मेंबर की वहीं पर मौत हो जाती
जाती है, जिसके बाद वो ठीक वैसे ही एक एक करके पूरे सिक्योरिटी गार्ड्स को मार देता है और फिर उनके हेड को बंदी बना लेता है। फिर वो उससे गैरी का पता लेता है और उसके घर जाकर उसे भी जान से मार देता है ताकि वो पुलिस को बुलाकर किसी की मदद न कर पाए। जिसके बाद अब वो गर्ल हाउस में घुस जाता है और उनमें से किसी को भी नहीं पता होता कि वो अब अंदर आ गया है और सभी लड़कियां वेबसाइट पर बिजी होती हैं। फिर जब लवर बॉय अंदर जाता है तो वो देखता है कि एक लड़की ड्रग ले रही है, जिसके बाद लवर बॉय सबसे पहले उसी लड़की को मारता है। वो एक रस्सी से उसका गला घोट देता है और अब इस लड़की की बारी थी जो वेबसाइट पर अपने कारनामे दिखा रही थी और बेन का दोस्त इसे ध्यान से देख रहा होता है। यहाँ लवर बॉय के पास गैरी का फोन भी होता है जिससे सब कुछ कंट्रोल होता था। फिर वो तुरंत उस लड़की डिवॉन के रूम में जाता है और इधर बेन का दोस्त ही अकेला उसे देख रहा होता है। तभी वो डिवॉन के पीछे कुछ देखता है और उसे इस बारे में बताता है, लेकिन डिवॉन उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और तभी लवर बॉय उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और डिवॉन को पीछे से पकड़कर मारने लगता है। तभी वहाँ बैन आ जाता है और वो दोनों ही ये देखने लगते हैं। इधर लवर बॉय एक ब्लेड से डिवॉन के चेहरे पर कट लगाता है। इधर बैन अपने दोस्त से पुलिस को कॉल करने को कहता है और खुद काइली को ढूंढने जाता है। अब काइली भी उस गर्ल हाउस में आ जाती है। इधर बैन का दोस्त सारी बातें पुलिस को बताता है पर पुलिस उस जगह को ट्रैक नहीं कर सकती थी। दूसरी ओर लवर बॉय डिवॉन को एक कुर्सी से बांधकर उसके फिंगर्स को एक एक्स से काट देता है और बाकी कमरों में सब कुछ लाइव था और प्राइवेट होने के कारण सिर्फ बैन और उसका दोस्त ये देख पा रहे थे। फिर लवर बॉय जब दूसरे कमरों में जाता है तो उसे सब लाइव देख रहे थे पर लोकेशन सीक्रेट होने की वजह से वो कुछ नहीं कर सकते थे। इधर जब दो लोग इंटीमेट होने के लिए जाते हैं तभी लवर बॉय आकर इन्हें भी मार डालता है। अब एक एक करके वो सभी को मारने लगता है और काइली को ढूंढने लगता है पर काइली उसे वहाँ कहीं नहीं मिलती। इधर डिवॉन बैन को अपना एड्रेस बताने की कोशिश करती है पर फिंगर्स कटे होने से वो टाइप नहीं कर पाती। इधर काइली को भी पता चलता है कि एक किलर गर्ल हाउस में सबको मार रहा है और अब वो उसी की तरफ बढ़ता है। दूसरी तरफ बैन का दोस्त वेबसाइट को हैक करता है और एड्रेस ढूंढने की कोशिश करता है। इधर काइली घर के कैमरास को तोड़ने लगती है पर वहाँ पर कई सारे कैमरे थे जिससे लवर बॉय उसे ढूंढ सकता था। दूसरी तरफ बैन काइली की दोस्त से मिलता है और वो उससे उस गर्ल हाउस का एड्रेस पूछता है पर उसे भी कुछ पता नहीं होता। इधर काइली और केट दोनों ही अब सतर्क हो जाती हैं पर तभी लवर बॉय काइली को पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है पर तभी पीछे से केट उस पर एक रॉड से हमला करती है जिससे लवर बॉय बेहोश हो जाता है। फिर वो उसके पास से गैरी का फोन ले लेती है और उससे पुलिस को कॉल करके बुला लेती है। तभी वहाँ पर गर्ल हाउस का एक और सिक्योरिटी गार्ड आता है सभी को बचाने के लिए पर तभी लवर बॉय एक चाकू को उसके गले में घुसाकर उसे भी मार देता है। फिर वो केट को भी पकड़ लेता है और उसे भी मार देता है और अब इस पूरे गर्ल हाउस में केवल दो लड़कियां ही बची होती हैं, एक डिवॉन जो कि घायल थी और दूसरी काइली। इधर जब बैन पुलिस को कॉल करता है तो पुलिस कहती है कि उन्हें उस जगह का पता चल गया है और पुलिस वहां पहुंचती ही होगी। इधर डिवॉन को काफी दर्द हो रहा था जिससे वो एक प्लास्टिक से अपना दम घोट लेती है। ये देखकर काइली एक जगह पर आकर छुप जाती है जहाँ पर कोई कैमरा नहीं था जिससे लवर बॉय उसे नहीं ढूंढ पाता। तभी काइली एक कागज पर एक फेक जगह लिखती है और उसे कैमरे में दिखाकर कहती है कि मुझे पकड़ो। फिर वो कंट्रोल रूम में जाती है और सारे कैमरे और लाइट्स को बंद कर देती है और फिर एक नाइट विजन कैमरा लेकर एक जगह पर छुप जाती है। अब जब लवर बॉय वहाँ आता है तो वो उसे नहीं देख पाता और तभी काइली एक चाकू को उसके छाती में घुसा देती है पर लवर बॉय गुस्से में उसके ऊपर बैठ जाता है और उसका गला दबाने लगता है, लेकिन काइली उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है और फिर उसी कैमरे से लवर बॉय के सिर पर ताबड़तोड़ अटैक करने लगती है जिससे लवर बॉय वहीं पर मारा जाता है। फिर काइली घर से बाहर आती है, तब तक यहाँ बैन और पुलिस भी पहुंच जाती है जिससे काइली अकेले ही बच जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।